कुछ वस्तुएं अचानक दिखाई देती तो उनका कुछ सेंस होता है या नॉर्मल वे में वो दिख जाती है। तो हम इस पर विचार करें। यदि हम अपने जीवन में नित्य प्रति किसी चीज की चर्चा करते हैं, यदि नित्य प्रति किसी चीज की चर्चा चल रही है और वो सपने में दिख जाए तो वो एक नॉर्मल चीज मानी जाएगी, क्योंकि उसकी चर्चा हमने दिन में की या उसकी चर्चा हमने 2 दिन पहले की, इस हेतु वो हमें सपने में दिखाई दिया, क्योंकि सूक्ष्म मन में उसका अंश रह जाता है, माइंड में वो बात रह जाती है और उस सपने के माध्यम से भी दिखती है। तो इसका कोई सेंस नहीं होता। जिसकी चर्चा चल रही है वो सपने में दिखा तो उसका कोई सेंस नहीं। परंतु यदि हमने उस पर विचार नहीं किया, हम देखें महीना भर से हमने उस वस्तु पर कोई विचार नहीं किया, अचानक वह दिखाई दी, तो उसका कुछ ना कुछ सेंस आने वाले समय से और प्रेजेंट जो समय चल रहा है उससे कोई रिलेशन कनेक्ट उनका अवश्य होता है। तो यदि हमें कहते हैं बैल के दर्शन हो गए, सपने में हमें बैल दिखाई दिया, बहुत बड़े बड़े सींग थे, तो भाई लोग डर गए। बैल दिखाई दिया तो लगता है जैसे लेने आ रहा है, शरीर छूटेगा नहीं। यदि हमें बैल के दर्शन होते हैं तो शास्त्रों में बैल को अर्थात भैंसी को शास्त्रों में नंदी का रूप कहा गया है। और नंदी कौन है? भगवान शिव की सवारी है, अर्थात भगवान की परम भक्त अनन्य भक्त नंदी। तो यदि बैल के दर्शन हो हमें हुए तो ये शुभ ही शुभ है। सफेद बैल के हुए तब भी शुभ है, और यदि काले रंग का वह बैल है तो उसके पश्चात भी वे शुभ ही दर्शन है। अच्छे समय का अच्छा शुभ सूचक उसको मानना चाहिए। दूसरा, यदि शिवलिंग के दर्शन हो जाए, यदि पूजा करते हुए या जल चढ़ाते हुए या पुष्प अर्पित करते हुए हमें शिवलिंग के दर्शन हो जाए तो मानना चाहिए जो प्रेजेंट में समस्याएं चल रही हैं वो दूर होने वाली है और भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर होने वाली है और हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, यह भी मानना चाहिए। यदि हम स्वप्न में जल चढ़ा रहे हैं, स्वप्न में पुष्प चढ़ा रहे हैं तो प्रातःकाल शुद्ध होकर स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण कर हमें अपने आसपास के प्रतिष्ठित शिवालयों में जहाँ प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं भगवान, उन स्थान पर जाकर भगवान का विशेष पूजा करनी चाहिए यदि सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तीसरा, यदि हमें गाय के दर्शन हो जाए और होते हैं गाय के दर्शन, तो गाय किसी भी रूप में हमें क्यों न दिखे, चारा खाती हुई नजर आ जाए, जल पीती हुई नजर आ जाए, किसी स्थान पर बैठी हुई नजर आ जाए या घर के मुख्य द्वार से अंदर आई है, इस प्रकार दर्शन हो जाए, किसी भी प्रकार से गाय के दर्शन हो जाए। तो यदि गाय के दर्शन हमें होते हैं तो ये एक शुभ लक्षण माना गया है कि हमारे जीवन में शुभ समय का आगमन भी होगा और जो समस्याएं चल रही हैं वह नष्ट भी होंगी और समस्त देवी देवताओं की कृपा हम पर होने वाली है। तो हमें अपनी पूजा को बढ़ाना चाहिए और गाय के निमित्त या तो चारे का प्रबंध करें या फिर किसी गौशाला में जाकर गौ को पूजा करें और अपने हाथों से उसको कुछ चारा डालें। केवल रोटी भर से गाय की तृप्ति नहीं होती, हमने घर में केवल रोटी निकाली उससे गाय की तृप्ति हो जाए, नहीं। गाय को जो पसंद है, हरा चारा गाय को पसंद है तो वह हम खिलाएं, गाय को खिलाएं। इसी प्रकार यदि स्वप्न में, अब एक भक्त का यह भी प्रश्न है कि स्वप्न में शमशान में हम जा रहे हैं और शमशान में हम अब भयभीत हुए, शमशान यदि स्वप्न में दिखाई दे और हम शमशान में खड़े हैं, सब पीछे आ रहा है, किसका है न जाने, ये हमें ज्ञात नहीं वो सब किसका है, पर हम उसके आगे आए हैं और शमशान में रुके, तो हम इसको शुभ सोचें कि ये स्वप्न शुभ है, क्योंकि रियल लाइफ में दिन में ऐसी कोई दिनचर्या नहीं हुई, हम शमशान में 2 दिन पहले या उससे कुछ समय पहले गए नहीं या आने वाले समय में जाएंगे किसी, ऐसा भी नहीं है कि घर में कोई आपातकाल मृत्यु होगी, बहुत भयंकर किसी को बीमारी लगी हो, डॉक्टर ने कहा है 1-2 दिन में इसका शरीर छूटेगा, तब भी हम ये संकेत मान सकते हैं
कि हम शमशान में इसको लेकर जा रहे हैं, तो ये हो सकता है बीमार जो व्यक्ति है, अति बीमार, तो हो सकता है इसकी मृत्यु का सूचक है। परंतु यदि अचानक ये सब दिखे, हम शमशान से आए, तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि हमारी आयु में वृद्धि हुई है। और यदि हमारे शरीर में कोई रोग है तो उस रोग पर भी हम विजय पाने वाले हैं, अर्थात उस रोग की निवृत्ति होगी। और यदि हम किसी समस्या में उलझ रहे, किसी समस्या को लेकर हम बहुत परेशान, तो उसका समाधान अवश्य होने वाला है, ऐसा हमें मानना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार स्वप्न शास्त्रों के अनुसार ये आपको सब बताया, तो हम इन सपनों से भयभीत न हो। स्वप्न यदि निजी जिंदगी में जो कार्य हम कर रहे हैं उससे रिलेटिव दिखे, तब कोई स्वप्न का सेंस नहीं होता। और यदि कोई अचानक दिखते हैं तो उसका कुछ न कुछ आने वाले समय से और प्रेजेंट से रिलेशन होता है। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और